कहने के तो भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है, स्वतंत्रता है, आप सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं, सरकार पर सवाल भी उठा सकते हैं, सवाल भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी दुनिया भर में जब जाते हैं तो यही कहते हैं कि भारत सबसे मजबूत लोकतंत्र है, यहां सवाल जवाब होते रहते हैं, विपक्ष भी सवाल कर सकता है और मीडिया भी सवाल करता है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी सरकार सवालों से नहीं भागती है, बीजेपी के नेता भी यही कहते हैं कि आप लिखिए, सरकार के खिलाफ कितना लिख सकते हैं, सरकार की आलोचना कीजिए और सरकार उस आलोचना को सरमाथे पर बैठाएगी। लेकिन यहां तो मामला उलट है। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि किस तरह से भारत सरकार ने तमाम सोशल मीडिया कंपनीज के साथ बैठक करके ये तय किया था कि सोशल मीडिया पर क्या कंटेंट जाना है, किस ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करना है, किस ट्वीट को हटाना है, किस पोस्ट को हटाना है और किस तरह से सोशल मीडिया कंपनी भारत में काम करेगी। ये भारत सरकार के अधिकारी तय करते थे, सोशल मीडिया कंपनी तय नहीं करती थी। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट में बताया है कि सालों से अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी के अफसर भारतीय अधिकारियों के साथ हर दूसरे हफ्ते एक मीटिंग करते थे, जिसमें यह तय होता था कि ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर क्या कहा जा सकता है, कौन कह सकता है, कैसा कंटेंट जा सकता है, किस यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के अकाउंट को ब्लॉक करना है, किस वीडियो को हटाना है, कैसे काम करना है। अमेरिकी न्यूज संगठन वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत में सोशल मीडिया की आजादी को लेकर एक रिपोर्ट छापी है और इंटरनल सोर्सेस के हवाले से दावा किया है कि इस तरह की सीक्रेट मीटिंग होती थी। इन अनऑफिशियल मीटिंग को 69A बैठक कहा जाता था। यह 69 आईटी एक्ट के सेक्शन 69A से आता है, जो सरकार को विशेष अधिकार देता है कि वो सूचनाओं को रोक सकती है उन विशेष परिस्थितियों में। इस बैठक में भारत की सूचना प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के अफसर होते थे, जो सोशल मीडिया की पोस्ट की एक लिस्ट लेकर जाते थे और बताते थे इन सोशल मीडिया कंपनियों को कि इन पोस्ट को आपको हटाना है, इन अकाउंट्स को ब्लॉक करना है और इन कंटेंट को तो पूरी तरह से फ्रीज करना है। और बताते थे कि ये पोस्ट, ये कंटेंट, ये अकाउंट भारत की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। और सबसे ज्यादा चोट होती थी ट्विटर के पोस्ट पर। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट जो छपी है, जिसमें करिश्मा मल्होत्रा और जोसेफ मैन ने एक रिपोर्ट छापी है जिसकी हेडिंग है हाउ इंडिया टेम्प्ड ट्विटर एंड सेट ए ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर ऑनलाइन सेंसरशिप। यानी कि भारत ने ट्विटर पर काबू पाया और ऑनलाइन सेंसरशिप के लिए दुनिया भर के लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया। यानी कि अगर भारत में सेंसरशिप लागू हो सकती है तो दुनिया में क्यों नहीं, दुनिया के तमाम देश इसे लागू क्यों नहीं करेंगे, दुनिया के देश भी भारत को फॉलो करेंगे। 2 साल पहले इन मीटिंग्स में, यानी कि अमेरिकी सोशल मीडिया की कंपनी, आईटी कंपनीज और भारत के अधिकारियों की मीटिंग में एक बड़ा और तीखा मोड़ तब आया जब मीटिंग में भारत सरकार का दखल बढ़ने लगा। पहले तो भारत सरकार के अफसर कुछ ट्वीट्स को हटाने की बात करते थे, अब तो सीधे सीधे उन मीटिंग्स में अकाउंट्स को ही हटाने की बात करने लगे। इसमें 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों अकाउंट्स थे। इसमें नए नियम बनाए गए, जिन नए नियमों के तहत इन सोशल मीडिया कंपनियों के पदाधिकारी सरकार की मांग को मानने से इनकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वो इनकार करते तो उन्हें जेल जाने का जोखिम भी उठाना पड़ता। उनकी कंपनियों को भारत सरकार बंद करने की धमकी दे रही थी कि भारतीय बाजार में आप काम नहीं कर सकते। वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया कि सोशल मीडिया कंपनी किस तरह से सेंसरशिप की मुखालफत करती थी। वो सरकार के सेंसर के प्रति असहिष्णु थी। वो कहती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। खासकर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की आलोचना वाले पोस्ट को हटाने की मांग को देखने के लिए बार बार अधिकारी जाते थे, लेकिन कंपनियों पर कानूनी दखल अंदाजी तेज कर दी गई, उन पर कानूनी शिकंजा कसा जाने लगा। इसके बाद सरकार के आदेश पर ट्विटर ने और यूट्यूब ने पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को हटा दिया। अक्टूबर में दक्षिण एशिया में बहुलवाद और धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत करने वाले 2 अमेरिकी ग्रुप्स के खातों को ब्लॉक कर दिया। इसके अलावा ट्विटर ने प्रधानमंत्री मोदी और उनके प्रशासन की आलोचना करने वाले कई पोस्ट और पत्रकारों के अकाउंट को भी हटाया, क्योंकि सरकार का दखल बढ़ गया था और कानून में बदलाव करके कंपनियों को मजबूर किया गया।
एलन मस्क ने जब कंपनी को टेक ओवर किया ट्विटर की, तब यह लगा था कि इसमें अभिव्यक्ति की आजादी के लिए स्पेस होगा, लेकिन तब तक ट्विटर पर भारत सरकार की पकड़ मजबूत हो गई थी और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जिस तरह के कंटेंट जा रहे थे उसे सीधे तौर पर अभिव्यक्ति की आजादी नहीं कहा जा सकता था। एलन मस्क के आने के बाद भी हालात नहीं बदले। ट्विटर ने अब सरकार के नियमों के खिलाफ जाने का मन बनाना छोड़ दिया, क्योंकि कंपनी को कारोबार करना था। लेकिन कंपनी ने यह जरूर माना था, इनके कर्मचारियों ने यह जरूर माना था कि भारत में जो कुछ हो रहा है सोशल मीडिया कंपनीज के साथ वो बेहद डरावना है। मार्केट के लिहाज से चीन बहुत बड़ी मार्केट है, आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन ट्विटर और फेसबुक के लिहाज से वो एक अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि चीन में तो सरकार की तरफ से बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं अपनाई जाती। भारत में पारदर्शिता थी, लेकिन धीरे धीरे मोदी सरकार के राज में इस पारदर्शिता को कम किया गया, सोशल मीडिया कंपनीज पर शिकंजा कसा गया, कानून में बदलाव किए गए। इसके बाद अब भारत से भी इन कंपनियों को बाहर निकालने की बात मोदी सरकार करने लगी। तब इन कंपनियों ने एक समझौता किया कि अगर व्यापार करना है तो सरकार के बताए गए नियमों के मुताबिक करना पड़ेगा, अन्यथा इस बड़े बाजार से भी इन सोशल मीडिया कंपनियों को पैर समेटने पड़ेंगे, जो उनके लिए एक बड़े घाटे का सौदा होगा। यानी इस तरह से सरकार ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सेंसरशिप लागू कर दी और कंपनियों ने भी सर झुकाकर इसे मान लिया।